सुधांशु जी, मैं आपसे क्लियर, वो कह रहे हैं, उनसे कुछ पूछो, आपने सुना। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आदिल हसन कहते हैं कि भैया बीजेपी से पूछो, हम तो 4000 महिलाओं को पढ़ा रहे हैं। कोई ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के खिलाफ या उन पर सवाल करने को भी तैयार नहीं है। ये वही लोग हैं जो मतलब लड़की हूं, लड़ सकती हूं की बात करते थे और सब एक साथ हैं। अभी आप बोल रही हैं लेकिन आपके नेता चुप हैं। आरजेडी के एक नेता बोले क्या, मैम बोले क्या, वो तेजस्वी यादव जी बोले, तेज प्रताप जी बोले, लालू जी बोले, राबड़ी जी बोले, नेता तो वही है, एक फैमिली है। अनुराग जी हैं, यह सब बात कर रहे हैं। मेरे को एग्जैक्टली पता है आपने जो वीडियो बनाई है अनुराग जी, लेकिन मेरा टॉपिक दूसरा। आप नहीं बोल रहे हैं। अखिलेश यादव बोले क्या, मुसलमान महिलाओं के लिए क्यों नहीं बोल रहे हैं आप सुधांशु जी को, आप मुसलमान महिलाओं के लिए क्यों नहीं बोल रहे हैं सुधांशु जी? इट्स आउट, ये बाहर है, ये मतलब ये साफ है। राहुल देव जी, आप विपक्षी नेताओं को देख रहे हैं, वो गोल पोस्ट चेंज करना चाह रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि अनुराग भदौरिया जो विषय उठा रहे हैं वो कम महत्वपूर्ण है, लेकिन वो मेरा विषय नहीं है। वो 4 बजे मैंने अपने एंकर से उठाया था मेरे शो पे, मेरे चैनल पे, लेकिन इस समय वो जानबूझ के नहीं बोलेंगे क्योंकि राहुल देव जी, उन्हें आपको एग्जैक्टली पता, अनुराग भदौरिया को रखिए कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर बोलना, टिप्पणी करना सिर्फ अनुराग भदौरिया के लिए पॉलिटिकली डेट्रीमेंटल हो सकता है। दैट्स द रियलिटी राहुल देव जी, दैट्स द रियलिटी। ओनली 3 पीपल, सुधांशु जी, राहुल देव जी एंड अनुराग भदौरिया। राहुल साहब, मैं नहीं समझ पाता कई बार अक्सर कि हम लोग ऐश्वर्य, जिन लोगों को इतने गंभीर विषय पर हमें बुलाना चाहिए, आपको बुलाना चाहिए, जो सचमुच इस पर अच्छी बात कर सकते हैं, कुछ रोशनी डाल सकते हैं, कुछ हमारी समझ में बढ़ोतरी कर सकते हैं, उनको क्यों नहीं बुलाया जाता? और वो लोग बुलाए जाते हैं जिनके बारे में मालूम है कि वो क्या कहेंगे और कैसी तूतू मैमे होगी, ये आपको भी पता है। सर, समाजवादी पार्टी ऑफिशियल प्रवक्ता देती है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, कोई राजनीतिक फैसला नहीं है। इस पर मुस्लिम पर्सनल लॉ, एक मिनट जी, इस पर तो मैं जो भी लोग गुजारिश यहाँ बैठे हैं, कृपया ये बीच का छोड़ के इस मुद्दे पर आइए कि उस पर उनका क्या कहना है। मैं साफ कह रहा हूँ कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये जो रुख है ये बिल्कुल गलत है। वो अपने आप को भारत की मुस्लिम महिलाओं के भविष्य की बाधा के रूप में पेश कर रहे हैं। वो इतिहास के विरुद्ध जा रहे हैं, वो भविष्य को रोकने की कोशिश कर रहे हैं और उनको दूसरी जगह, दुनिया के दूसरे मुस्लिम देशों से भी कुछ सीखना चाहिए जहाँ पर इस तरह के नहीं होता। वहाँ पे ज़्यादा प्रगतिशील मुस्लिम नेता भी हैं और वहाँ पर राजनीति भी होती है। उनको क्यों नहीं देखते वो? तो इस पर आदिल हसन जी अभी नहीं बोले, जो एक हम कहेंगे मुस्लिम बुद्धिजीवी वर्ग है, उनको बुलाइए। I understand, आप but उन these मुस्लिम politicians, महिलाओं को बुलाइए जिन्होंने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया है। वो था सर, वो सारी महिलाओं को मैंने बुलाया और एक एक महिला ने कहा। क्या मैम बोली? शुक्रिया सर, आप यहाँ पर बैठकर बता रहे हो कि किसे बुलाना चाहिए, किसे ज्ञान है और किसे नहीं ज्ञान है। तो मैं ही आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि कर्नाटका में विधानसभा इलेक्शन हो रहा था और यही भारतीय जनता पार्टी और इनके लोग वहाँ हलाल और हिजाब कर रहे थे, वहाँ लड़कियों के नकाब हटा रहे थे, स्कूलों में जो नकाब पहन के जा रहे थे उनका विरोध कर रहे थे, उनका जो अपना पर्सनल चॉइस है उसका हनन कर रहे थे। तब आपको शायद समझ नहीं आया होगा। मैं महिला हूँ और इसलिए मैं यहाँ पर तेजी से बोल रही हूँ, तेज से बोलना चाह रही हूँ कि ये आपका राइट नहीं है कि आप निर्देश दें कि थोड़ा अच्छे लोगों को बुलाइए, थोड़ा ज्ञानी लोग को बुलाइए। वो आपको नहीं कह रहे, डोंट गेट पर्सनल अबाउट इट। प्रवक्ता के ऊपर भी मैं थोड़ा सा टिप्पणी करना चाहती हूँ। ये कह रहे हैं कि हमें मुसलमानों के ऊपर बोलने का हक। राहुल जी आ रहा हूँ, राहुल जी आ रहा हूँ। इनको शायद पता नहीं है कि बिहार में सबसे ज्यादा विधायक हमारी पार्टी के हैं। इनको शायद पता नहीं है कि बिहार में जो 10 में से जो आपको एक दिन बिहार पे डिबेट करनी है मैम, उनके साथ मैं करा दूं। बस 10 सेकंड ले रही हो क्योंकि बड़े भाई ने यहाँ कमेंट किया। अच्छा बोलिए। 40% हो गए विधान परिषद में मुसलमानों को, हमने विधान परिषद में भेजा हुआ है। आपने सब कुछ किया है मुसलमानों के लिए, आरजेडी ने मान लिया। नाउ कैन आई कैरी ऑन विद माय डिबेट? थैंक यू। अनुराग भदौरिया जी, राहुल देव जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सुधांशु जी देख रहे हैं विपक्ष की परतें खुल रही हैं, विपक्ष की परतें खुल रही है, एक एक परतें खुल रही है। बोलिए अनुराग जी। राहुल जी आ रहा हूँ, बोलिए अनुराग भदौरिया जी, आप बोलना है टॉपिक पे। सर बोलिए। ऐश्वर्या जी, सर बोलिए। ऐश्वर्या जी, मुझे नहीं 2 मिनट मुझे दीजिए, पहले मैं अपनी बात कह लूंगा, लास्ट 1 मिनट में आपके टॉपिक पे बोलूंगा। अगर आप ईमानदारी ये क्या हिसाब हुआ? और नहीं देना आपको, एजेंडा चलाना तो बोल दीजिए। नहीं एजेंडा नहीं, डिबेट तो मेरी चलेगी ना, आपकी थोड़ी चलेगी। ये बताइए, नहीं सुन लीजिए ना, तो मुझे 2 मिनट दीजिए। बोल चुके हैं 1 मिनट अपनी बात कहूंगा, 1 मिनट में आपके मुद्दे की नहीं कहेंगे आप। सुधांशु जी, आप टॉपिक पे बात करेंगे।
कि यहाँ पे लखनऊ नहीं, के आप अंदर टॉपिक में पे बात पंत करेंगे, नगर, आप कर चुके हैं इधर-उधर की अवराम बात। नगर, खुर्रम नगर के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे आप घर टॉपिक के पे बाहर- बात कीजिए। ये मुझे बोलने दीजिए 1 मिनट, उसके बाद 1 मिनट में आप 30 सेकंड्स चलिए। अवराम क्या नगर है यार, बोलने दीजिए, सोशल आप मीडिया के भगाइए मैंने मत। बोला था। आप राहुल सर, बताइए ये मत, होता है सदाम सोशल को मीडिया मुझे से। बोलने दीजिए, जनता की बात कर रहा हूँ मैं, अपने घर की बात नहीं कर रहा हूँ। तो करिए ना, मैंने कब मना करा? सही प्लेटफॉर्म पे करिए। घर के बाहर बैठे हैं, रातों में खाना नहीं बन रहा है, रात रात भर लोग बाहर खड़े सुधांशु जी, रहते आ हैं। रहा हूं। सुधांशु जी, आपको तकलीफ Coming, नहीं राहुल होती, सर। जिन्होंने आपको वोट दिया था, कह रहे थे हमने जिताया था, आप उनके बारे में दर्द, हम वो सवाल उठा रहे हैं, तो आप कह रहे टॉपिक पे नहीं बात कर रहे हैं। मतलब किसी का घर उजड़ रहा है, हिंदुस्तानी है, अपना खून है ये, और उनका घर उजड़ रहा है तो मुझे दर्द हो रहा है, और आप टॉपिक की बात कर रहे हो। शर्म करो, थोड़ी शर्म करो। ये टॉपिक नहीं है जिसका घर उजड़ जाए, जिसके बच्चे बेघर हो जाए, जो रोड पे आ जाए, अगर उसकी आवाज उठाता तो कह रहे टॉपिक पे बात करो। आज आपको टॉपिक नजर आ गया, उस समय नजर आया जब हाथ जोड़ के वोट मांग रहे थे, वोट दे दो, वोट दे दो, अनुराग जी, वोट दे दो, जिंदाबाद। ये हाथ जुड़े हुए दिखाऊंगा आपको टॉपिक पे बात, जब अगले टॉपिक पे 27, बात अभी करो। 27, कमाल की बात कर रहे हैं। अभी जब आप दूसरी बात उत्तर प्रदेश में इलेक्शन पे मुसलमानों और महिलाओं की बात करोगे ना, तो यही हाथ जोड़ा वीडियो संविधान को आपके, क्योंकि आपको ट्वीट से इन्फ्लुएंस होना है राहुल जी, इनको अपने सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होना है। सुधांशु जी, आ रहा हूं, ये आपके ट्वीट पे रिपब्लिक से ऑफिशियली ट्वीट, ये देखो, समाजवादी पार्टी नेता ये बोलते हैं जब मुसलमान महिलाओं के हक की बात होती है तो इनको सारी बातें करनी है, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पे एक सवाल नहीं कर सकते कि क्यों आप खिलाफ जा रहे हैं, क्यों आप सवाल कर रहे हैं। अगर मुसलमान महिलाओं को तलाक के बाद भत्ता दिया जा रहा है तो अनुराग भदौरिया बोल देते आप कि ऐश्वर्या मैं नहीं बोलूंगा इस पे, मैं छोड़ रहा हूं डिबेट। बोलने दो, आपको नहीं बोलना तो मत बोलिए, बोलिए कि आप डरते बोलने हैं, दो। बोलिए कि आप टिप्पणी तक नहीं कर चुप सकते, रहिए ना। बोलिए अरे चुप रहिए, कि आप आप मुसलमान महिलाओं के हक के लिए नहीं खड़े हो सकते। चुप रहिए। कम से कम जनता देखे तो कि क्या हो रहा है भारत में। हम लोग सुन तो लीजिए, बोलिए। आप रनिंग कमेंट्री कर रहे हो तो क्या बोले बताओ। आप इतनी ही बोल देर रहे से हो, आप मुझे क्या बोलने कर रहे का हैं? मौका कहां दे रहे हो? अब मुझे बोलने गजब दो। आदमी है मैंने वो। कहा हम सर्वोच्च न्यायालय को मानने वाले लोग हैं, फिर? महिलाओं का सम्मान Coming, करने वाले सुधांशु लोग हैं। हमने जब बिल पास हो रहा था तब भी बोला राहुल से था coming। कि आप उनका आरक्षण की बात कीजिए, आप मुस्लिम महिलाओं की भी जो पिछड़ी उनके आरक्षण की बात कीजिए, आप यहाँ ओबीसी महिलाओं आरक्षण की बात कीजिए। तब इनके मुंह में दही जम गया था। मैंने कहा था महिला आरक्षण आज ही लागू कर दीजिए, तो कह रहे हैं 2029 में करेंगे। ये महिलाओं की बात करेंगे जिनके सरकार में महिलाओं को रोड पे घसीटा गया हो, इनके मुंह में दही जम गया था। ये महिलाओं की बात करेंगे जो मणिपुर में जिन महिलाओं के साथ अन्याय हुआ चुप बैठे रहे। ये महिलाओं की बात करेंगे जहां पे हाथरस की बेटी के साथ अन्याय हुआ। ये महिलाओं की बात करेंगे जहां बीएचयू में बेटियों के साथ अन्याय हुआ। ये क्या महिलाओं की बात करेंगे? ये वो लोग हैं जो महिलाओं पे नहीं, जब मुद्दों की बात करते तो भागने लगते हैं। हम तो सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करने वाले लोग हैं। इनसे पूछिए कि जो जिनके घर उजड़ रहे हैं उनके बारे में क्या बोलिए बोल सिर्फ रहे हैं। एक बार, सुधांशु जी जवाब देंगे आपको। राहुल जी आ रहा हूं। मुस्लिम भी है, तो सिख भी, बोलिए ना ईसाई है, कि सारी ऑल इंडिया महिलाएं हैं मुस्लिम वो। पर्सनल वो लॉ महिलाएं बोर्ड रोड पे है, वो महिलाएं हमारी बहनें जो हैं। अपील वो कर रहा तलाक है के मुसलमान दर्द हो रहा है, महिलाओं इनको को नहीं भत्ता दर्द हो मिलने रहा के है। खिलाफ, वो इनको गलत है। समझ में आ रही है। अनुराग और राहुल भदौरिया जी, बोलिए, आपसे निवेदन है राहुल जी, बोलिए ना। हम सब समाज को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप ये तो ज्ञान मत दीजिए किसको बुलाएं किसको नहीं बुलाएं। सुधांशु जी को क्यों बुलाया गया है? इनके महिलाओं के से क्या लेना देना, जरा पूछिए आप। ये तो महिलाओं को सम्मान नहीं करने वाले लोग राहुल पार्टी देव है। जी, इनको क्या सबने लेना देना? personally ये ले महिलाएं लिया। रोड पे Coming, बैठी हैं। सुधांशु जी, हिंदू okay। मुस्लिम सिख ईसाई Coming, सारी coming, महिलाएं coming, रोड पे coming। बैठी हैं। Okay, सारी अनुराग बहनें जी। रोड पे बैठी हैं। उनका Okay। दर्द इनको नहीं है, उनके बारे में बात नहीं कर सकते। क्या वो महिलाएं नहीं है? अच्छा ठीक है ना, बात डिबेट करके डिले नहीं है। राहुल